बेटी आजा, मैं तेरे सर पर तेल लगा देती हूँ। तेल लगाने से मेरे बाल बिल्कुल चिपक जाते हैं। लेकिन तेल लगाने से बाल हमेशा मजबूत रहते हैं। लाओ जल्दी से तेल लगा देती हूँ। प्रिया अपनी माँ के हाथों में तेल देती है और कहती है, तेल तो आपके सर में लगाने की ज़रूरत है माँ। लाओ मैं आपके सर में तेल लगाती हूँ और अच्छे से मालिश करती हूँ। प्रिया ऐसा कहकर अपनी माँ के सर में तेल लगाने लगती है। तभी उसके पिता काम से घर पर आते हैं। अरे वाह, हमारी बेटिया रानी अपनी माँ के सर पर तेल लगा रही है। माँ को बस मेरी ही चिंता लगी रहती है, इसीलिए मैं माँ की चिंता नहीं करूँगी तो कौन करेगा। प्रिया की बात सुनकर आदित्य बहुत खुश होता है। अब प्रिया की शादी की उम्र हो रही थी, तो इस वजह से वो अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, इसके लिए लड़का भी ढूंढना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमें हमारी प्रिया के लिए लड़का ढूंढना होगा जो हमारी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखे अपने घर में। प्रिया के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी तमन्ना थी कि वो प्रिया की शादी अमीर परिवार में करवाए, ताकि उसे उनकी तरह गरीबी की ज़िंदगी ना गुजारना पड़े। प्रिया का एक भाई भी था जो पैरालाइज जैसी बीमारी का शिकार था। आदित्य जी, आज मैं रिश्ते वाले के पास जाती हूँ, उन्हें रिश्ता ढूंढने के लिए कहती हूँ ताकि हमारी बिटिया प्रिया की शादी अच्छे घर में हो जाए। अच्छा शकीला, मैं मजदूरी के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि अब हमारी बेटी की शादी होगी तो हमें पैसों की भी ज़रूरत होगी ना। आदित्य इस तरह कहकर मजदूरी करने चला जाता है। शकीला सबसे पहले रिश्ते वाले के पास जाती है। रिश्ते वाले भाई, रिश्ता अमीर से अमीर घर का ही होना चाहिए ताकि मेरी बेटी को कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। रिश्ता तो मैं अमीर से अमीर ढूंढ दूंगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा आजकल के लोगों की बहुत डिमांड हो गई है। जहेज का इंतज़ाम पहले से ही करके रखना। रिश्ते वाले भाई की बात सुनकर शकीला शाम को जब घर आती है तो उसके बारे में आदित्य को बताती है। शकीला, अच्छे घर में रिश्ता करना तो ज़रूरी है, लेकिन हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे अपनी बेटी की शादी में जहेज देने के लिए? ले देकर हमारे पास सिर्फ एक घर ही तो है और कुछ भी नहीं है। अगर मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए ये घर बेचना पड़ा तो मैं ये भी करूँगी, लेकिन अपनी बेटी की शादी अमीर घर में ही करूँगी। माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उम्मीदें उनकी बहुत बड़ी थीं। कुछ दिनों में रिश्ते वाले भाई अच्छे घर का रिश्ता उन्हें बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। हमें बस यही तो चाहिए था कि हमारी बेटी का होने वाला पति अच्छा कमाता हो और अच्छे घर से हो, उससे पैसों की कभी कोई परेशानी ना हो। हाँ, सही कहा भाई साहब आपने। आप शादी की बात को आगे बढ़ाओ। अरे बात तो मैं आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन आपको मेरी बात का कुछ ख्याल है जो मैंने आपको कहा था शकीला बहन? जी भाई साहब, आप चिंता मत करो, हमने सारे इंतजामात करके रखे हैं। ये सुनकर रिश्ते वाला रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों में एक बहुत अमीर परिवार से प्रिया का रिश्ता जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रिया बहुत इमोशनल हो जाती है और ऐसे अपने माता पिता से रोते हुए कहती है, अगर मेरी शादी हो जाएगी, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा माँ जी, पिताजी? पगली, तू चिंता क्यों करती है? अभी तो हम जवान हैं, अभी हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य शकीला अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। अगले ही दिन वो अपने घर के कागजात गांव के एक आदमी के पास गिरवी रखवा देते हैं। अभी हमें अपनी बेटी के जहेज के लिए पैसा चाहिए, बहुत जल्द हम आपका पैसा चुका देंगे। अरे
मुझे मेरा पैसा समय पर लौटा देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वकास से पैसा लेकर अदित्य शकीला उन पैसों से अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा कर लेते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं बताते। कुछ ही दिनों में प्रिया की शादी के फंक्शंस शुरू हो जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन प्रिया ब्याह कर अपने माता पिता से रुखसत होकर घर से विदा हो जाती है। माँ जी, पिताजी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। जिस आंगन में मैं पल कर बड़ी हुई हूँ, आज मुझे वो आंगन छोड़कर जाना पड़ रहा है। यही तो दुनिया की रीत है बेटी, चिंता मत कर। आगे जाकर ससुराल में तुझे कोई दुख या परेशानी नहीं होगी। तू हमेशा खुश रहना बेटी, हमें बस यही चाहिए। प्रिया अपने माता पिता को गले से लगाती है, जिसके बाद वो अपने अमीर पति की बड़ी सी गाड़ी में विदा हो जाती है। जाने के बाद प्रिया का अमीर घर में बहुत अच्छे से स्वागत होता है, लेकिन प्रिया की सास बहुत ज़्यादा चालाक थी। वो अपने अमीर रिश्तेदारों के सामने शेखी बगाड़ने लगती है। अरे, अमीर ख़ानदान की लड़कियों की लाइन लगी हुई थी मेरे बेटे के पीछे, लेकिन मेरे बेटे की ख्वाहिश थी उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसका साथ आगे तक निभाए और उस परिवार को समझे। इसीलिए मैंने ये गरीब लड़की ढूंढ दी ताकि उसकी ज़िंदगी बना सके। तुम तो बहुत अच्छी हो सोफिया दीदी। आजकल ऐसी सोच कहाँ मिलती है औरतों के अंदर। अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हारे बेटे की रिसेप्शन पार्टी कब होने वाली है? 1 हफ्ते के अंदर ही मैं अपने बेटे की रिसेप्शन पार्टी रखूंगी। आप सभी को ज़रूर आना है। दूर खड़ी प्रिया ये सब सुन रही होती है, जिसके कारण वो अपने पति महेश से पूछती है, ये रिसेप्शन पार्टी क्या होता है? अपनी शादी की खुशी में हम लोगों को दावत देते हैं। ये दावत ही है कि लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें बहुत जानी मानी हस्तियां आएंगी। फिर तो इस पार्टी में मेरे माता पिता भी आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं माँ को कह दूंगा कि तुम्हारे माता पिता को ज़रूर इनवाइट करें। प्रिया बहुत खुश थी। शादी के बाद ये उसका पहला फंक्शन था जिसमें वो अपने माता पिता को बुला रही थी। अमीर घर में आने के बाद प्रिया को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। आगे पीछे 10 नौकर होते हैं और घर का काम भी नौकर ही करते हैं। अच्छी खासी ज़िंदगी में प्रिया बहुत खुश थी। जैसे ही रिसेप्शन पार्टी की प्लानिंग हो जाती है, प्रिया अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, आपने मेरे माता पिता को रिसेप्शन पार्टी में इनवाइट किया है। जब वो इतनी बड़ी पार्टी में आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अभी नहीं किया बहू, लेकिन कर दिया जाएगा। तुम चिंता मत करो। जाओ, तुम रिसेप्शन पार्टी में क्या पहनना है वो देख लो। हमारा डिज़ाइनर आ गया है। सोफिया ऐसा कहकर प्रिया को डिज़ाइनर के पास बेच देती है और खुद से कहती है, हे गॉड, बस यही रह गया था। हम जैसे अमीरों की पार्टी में इन जैसे गरीबों के घर से लोग आएंगे, वो भी मेहमान बनकर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सोफिया अपने अमीर मेहमानों को इनवाइट करती है, लेकिन प्रिया के माता पिता को नहीं बुलाती। पार्टी में सब लोग होते हैं। प्रिया यहाँ वहाँ अपने माता पिता को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं भी नज़र नहीं आते और वो बहुत उदास हो जाती है। उस दिन के बाद जब भी घर के अंदर कोई फंक्शन होता, प्रिया अपने माता पिता को बुलवाने के लिए कहती रहती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। एक दिन वो अपने पति से कहती है, अरे महेश जी, मेरा अपने माता पिता से मिलने का बहुत मन कर रहा है। आज मुझे मेरे माता पिता से मिलवाने ले चलिए। चलो ठीक है, आज वैसे भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। चलो, तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने लेके चलता हूँ। महेश ऐसा कहकर अपनी पत्नी प्रिया को अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे लेकर उसके घर ले जाता है। जैसे ही दरवाजे पर प्रिया दस्तक देती है,
घर के अंदर से कोई और ही निकलकर बाहर आता है। अरे कौन हो तुम लोग? हमारे घर का दरवाज़ा क्यों बजा रहे हो? आप कौन हो और हमारे घर पर क्या कर रहे हो? ये मेरे माता पिता का घर है। तुम्हारे माता पिता का था लेकिन अब नहीं है, समझी? तुम्हारे माता पिता ने सही समय पर मेरा पैसा नहीं चुकाया, इसलिए मैंने इस घर पर कब्जा कर लिया है और मैं नहीं जानता कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। चली जाओ यहाँ से। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपने पति महेश के गले लग जाती है। अरे रोना बंद करो, हमें तुम्हारे माता पिता को ढूंढना चाहिए। चलो गाड़ी में बैठो। दोनों पति पत्नी गाड़ी में बैठकर यहाँ वहाँ आदित्य, शकीला को और उसके भाई को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता। तभी प्रिया की नज़र कूड़े के पास रखे हुए बड़े बड़े पाइपलाइन पर जाती है। महेश जी, वो देखिए मेरे माता पिता, गाड़ी रोकिए। महेश गाड़ी रोक देता है। प्रिया गाड़ी से निकलकर अपने माता पिता के पास जाती है, जहां उसकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही होती है और उसके पिता पाइप के अंदर आराम कर रहे होते हैं। उन्हें बुखार होता है। माँ, ये क्या हो गया? आपने मुझे बताया नहीं कि आपने घर बेच दिया है। हकीकत सामने आने के बाद शकीला के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपनी बेटी को सब कुछ बताती है कि किस तरह उसने उसकी शादी करने के लिए उसका घर बेचा और फिर उस इंसान ने उनके घर पर कब्ज़ा कर लिया। और फिर जब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा तो हम यहीं पर रहने लगे। ये सब देखने के बाद महेश को बहुत बुरा लगता है। महेश अपने नौकरों को बेचकर प्रिया के माता पिता का ख्याल रखने के लिए कहता है और इसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है। उस आदमी को धमकी देता है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ही कंपनी में काम करते हो, लेकिन तुमने जो किया है वो बहुत गलत किया है। ये मेरी सास और ससुर का घर है। अगर तुमने इस घर को खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी की पोजीशन और नौकरी से हटा दूंगा। ये सुनकर वो आदमी प्रॉपर्टी के पेपर महेश के हाथ में रखकर घबरा कर कहता है, अरे बॉस, ये ऐसा मत कीजिए, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स। मुझे ये घर नहीं चाहिए, ये घर आपकी सास और ससुर का ही रहेगा। इस तरह महेश घर वापस ले लेता है और वो प्रॉपर्टी के पेपर लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, जिसके बाद प्रिया अपने गरीब माता पिता को वापस घर ले आती है और वो समझ जाती है कि ये सब उसके पति ने उसके लिए किया। उस दिन के बाद से महेश अपनी पत्नी के साथ उसके माता पिता को देखने आता रहता है और उसकी ज़रूरत का सामान उन्हें देता रहता है, जिसकी वजह से प्रिया के माता पिता खुशी खुशी रहने लगते हैं।